हादसे का ये दर्दनाक मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना जिले की हैं, जहां नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार से जा रही कार ट्रक से टकरा गई और रफ्तार की कहर ने 2 जिंदगियों को लील लिया। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तस्वीरें देखने के बाद रूहें सिर उठती हैं। लोगों के शव कार में बुरी तरह से फंस गए हैं, जिसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मिली जानकारी के मुताबिक कार गुना से बयावरा की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वीडियो को देखने से पहले दिल थाम लीजिएगा। हादसे का खौफनाक मंजर है। देखते ही देखते जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की हैं, जहां रफ्तार का कहर कैमरे में कैद हुआ। वीडियो देखिए। रास्ते में चहल पहले, लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मंजर बदल जाता है। तेज रफ्तार से एक डंपर आता है और बाइक सवार को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। यह हादसा जावरा शहर के 4 लेन पर हुआ, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। इधर डंपर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो गिड़गिड़ा रहा है, गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन लोग पीट रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। पीटते पीटते उसे नंगा करते हैं, फिर पीटते हैं। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। हीरानगर क्षेत्र में शादी समारोह चल रहा था। समारोह में घुसकर एक चोर ने 2 मोबाइल पर हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। फिर क्या था, लोगों ने शुरू कर दी पिटाई। वीडियो देखिए। चोर कह रहा है उसके पास 2 मोबाइल थे, जिसे उसने सुपुर्द कर दिया है, अब नहीं है। इधर पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल के खुरसोड़ी गांव में दुर्लभ प्रजाति के 2 हिरण सूखे कुएं में गिर गए। जिस कुएं में हिरण गिरे वहां एक सूखा कुआं था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल में पहुंचकर दोनों हिरणों को सुरक्षित सूखे कुएं से बाहर निकाला। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों हिरणों की उम्र लगभग 5 साल होगी। क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं, जो अक्सर जंगल को छोड़कर खेत की तरफ आ जाते हैं। तस्वीरें देखिए। कुएं से निकलने के बाद जैसे ही हिरण जमीन पर आया, लंबी छलांग लगाकर जंगल की तरफ भाग गए। ये उड़ने वाला सांप है, हवा में उड़ता है, लंबी दूरी तय करता है। जरा सावधान, जरा सतर्क रहिएगा। ये सांप किसी जंगल में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़ी बाइक के इंजन के पास बैठा मिला। अचानक जब बाइक के मालिक की नजर अजीब किस्म के जीप पर पड़ी, तो वह हैरान रह गए, उसके होश उड़ गए। तत्काल इसकी जानकारी रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया गया। अब देखिए, हाथ में पकड़े जाने के बाद सांप कैसे सिर उठा रहा है। इसकी पहचान बांस जोड़ सर्प के रूप में की गई। रेस्क्यूअर ने बताया कि अगर अभी छोड़ दें तो हवा में लंबी छलांग लगा देगा। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरें रतलाम जिले की हैं, जहां चाकूबाजी के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई सूरज श्रीनगर क्षेत्र में की गई। दरअसल बीते दिनों आरोपी ने दीनदयाल नगर में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था, जिससे एक युवक की मौत हो गई थी और एक युवक घायल हो गया था। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से मृतक के परिजन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। शहरों में सबसे बड़ी समस्या जाम की। आलम ये होता है कि गाड़ियां रेंगने लगती हैं।
इसके मुख्य कारण है जहां तहां लगाए जाने वाले ठेले, पैसेंजर गाड़ियां और अवैध पार्किंग होती है। इसी कड़ी में बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई है। चौक चौराहों पर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नगर निगम अतिक्रमण हटा रहा है। शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पार्किंग स्थल, वाल्मीकि चौक, बिलासा चौक, मछली मार्केट, सिटी कोतवाली तक अतिक्रमण हटाया गया है। सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले फल और सब्जी वालों का सामान जब्त किया गया है। तस्वीरें देखिए, वेंडरों के ठेले को मालवाहक ट्रक में लाद कर ले जाया जा रहा है। उन्हें ऐसा ना करने की नसीहत भी दी जा रही है। झाड़ियों के बीच मादा भालू और उससे दो शावक मस्ती करते दिख रहे हैं। भालुओं को देखते ही दहशत फैल जाती है, लेकिन ये तस्वीर दिलो दिमाग को ठंडक पहुंचाती है। शावक इधर इधर घूमते हैं, लेकिन अभी वे छोटे हैं, लिहाजा धीरे धीरे पांव बढ़ा रहे हैं। मादा भालू भी शांत बैठी हुई है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ऑक्सीवन की बताई जा रही थी। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। गांव की गलियों में चहलकदमी करते इस भालू को देखिए, कभी इधर तो कभी उधर। गांव में भालू को घूमता देख लोगों में दहशत फैल गई। मरवाही के पिपरिया गांव का ये मामला है। पहले तो लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिर शुरू हुई भालुओं को भगाने की जद्दोजहद। काफी मशक्कत के बाद बचते हुए भालू को जंगल की तरफ खदेड़ा गया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि भोजन की तलाश में भालू आए दिन गांव का रुख करते हैं, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी घुस जाते हैं। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। अब धमतरी फॉरेस्ट रेंज में दंतैल हाथी देखने को मिला, जिसके बाद वन विभाग ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। दंतैल हाथी की धमक की खबर के बाद लोगों में दहशत फैल गई। हाथी के मूवमेंट पर वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी नजर रखे हुए हैं और साथ ही लोगों को जंगल से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। लोगों को आशंका है कि दंतैल हाथी गांव को रुख करेगा और जान माल का नुकसान पहुंचाएगा। ग्रामीण अपने स्तर से भी दंतैल हाथी को जंगल की तरफ भगाने और अपनी जान को सुरक्षित करने की कवायद में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई का मैत्री बाग जू और गुलजार होने जा रहा है। मैत्री बाग में अप्रैल तक तो नए मेहमान आने वाले हैं। नंदन कानन पेंड्री जू प्रबंधन एक रॉयल बंगाल टाइगर और रायपुर जंगल सफारी प्रबंधन लेपर्ड का एक जोड़ा देने को तैयार हो गया है। मार्च तक इन्हें लाने की औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद इन नए मेहमानों के अप्रैल तक मैत्री बाग में पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना काल से बंद वन्य प्राणियों के एक्सचेंज का कार्यक्रम एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। बीएसपी में 8 साल बाद कोई नया मेहमान आने जा रहा है। इसके लिए जू प्रबंधन की नंदन कानन पेंड्री और जंगल सफारी प्रबंधन की चर्चा के बाद सहमति बन गई है। मैत्री बाग में 2 साल से एक भी रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है। एक जोड़ा था, उनमें से एक टाइगर की कैंसर की वजह से कोविड के पहले और दूसरे की कोविड काल के दौरान उम्र दराज होने की वजह से मौत हो गई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां बाघ और अन्य जंगली जानवरों का रोमांचित करने वाला वीडियो आए दिन सामने आता रहता है। यहां घूमने जाएं और बाघों का दीदार हो जाए तो समझिए पैसा वसूल। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरी शर्मा ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ दिखने का एक वीडियो शेयर किया है। तस्वीरों में नन्हे शावक बाघ के पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। अब इस पर वीडी शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर बाघ के साथ दौड़ लगाते नन्हे शावक भी दिख जाएं, तो पर्यटकों के लिए इससे बड़ा रोमांच क्या हो सकता है।
पन्ना टाइगर रिजर्व की आज की तस्वीर देखकर कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि G20 देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व भी तैयार है। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़क और पुल का होना बहुत जरूरी होता है। जब सड़क और पुल ना हो तो समस्याएं कितनी होती हैं, वे गांव के लोग ही जानते हैं। मध्य प्रदेश में श्योपुर के मानपुर कस्बे के पास से होकर गुजरने वाली सीप नदी को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। तस्वीरें देखिए, जूते हाथ में, मुश्किल डगर पर सफर। किस तरह लोग गाँव से दूसरी तरफ जाने के लिए नदी में डूब कर जा रहे हैं। ये समस्या कोई एक गाँव की नहीं है, बल्कि इस नदी के आसपास 40 गांव हैं, जहां पर लोग इसी तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी शादियां होती हैं जो बिना निमंत्रण के भी उस शादी में लोग दिलचस्पी लेने लगते हैं। दरअसल शाजापुर के शुजालपुर में एक ऐसी ही शादी का नजारा देखने को मिला जो आजकल चर्चा में है। शुजालपुर के डुंगलाई के मेवाड़ा परिवार की 2 बेटियां पूजा और अरुणा की शादी थी और ये शादी इसलिए खास बन गई कि दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा। ग्रामीणों में दूल्हे के साथ साथ हेलीकॉप्टर को भी देखने की उत्सुकता बढ़ गई। जैसे ही हेलीकॉप्टर संग दूल्हा पहुंचा, लोगों ने उसके साथ सेल्फी लेनी शुरू कर दी। दरअसल दूल्हे के स्वर्गीय दादाजी की इच्छा थी कि उनके पोतों की बारात हेलीकॉप्टर से जाए। अब दूल्हा उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा। शादी के जोड़े में दुल्हन, साथ है दूल्हा और परिजन। थाना कैंपस में लगी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी और गुहार, कहने वापस जाएंगे साहब। दरअसल सत्ता में आयोजित एक शादी समारोह में चोर ने दुल्हन के गहने से भरे बैग पर हाथ साफ कर लिया। पता चला कि बैग में 4 लाख रुपए से ज्यादा के गहने थे। इसकी जानकारी बारात को लगी तो विदाई के बाद दूल्हा दुल्हन और परिवार सीधे थाने पहुंचे। मामला दर्ज कराया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर तलाश की चोर की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक आपने देखा होगा कि पुलिस गुंडे बदमाशों को पकड़ने तक ही सीमित रहती है, लेकिन इस बार पुलिस का एक नया चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लेती नजर आ रही है। इसका एक नजारा ग्वालियर जिले के बझेरा कोटवार गांव में पुलिस का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है, जहां दरअसल गांव के बंटी मिर्धा की बेटी अंजलि की शादी थी और शादी में शामिल होने के लिए आंतरी थाना प्रभारी दीपक सिंह भदौरिया अपनी पत्नी के साथ पहुंचते हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी ने अपनी पत्नी के साथ बेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा संदेश दिया। थाना प्रभारी ने अंजलि को न सिर्फ शादी की शुभकामनाएं दी, बल्कि पत्नी के साथ वर वधू के पैर भी पूजे और उपहार भी दिए। थाना प्रभारी ने शादी में आए मेहमानों को बेटियों के प्रति संवेदनशील होने और उनका सम्मान करने का संकल्प भी दिलवाया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कस्टम की टीम ने 3 अलग अलग मामलों में 1,44 लाख रुपए के सोना और विदेशी मुद्रा जब्त की है। टीम ने 2.8 किलोग्राम सोने के साथ साथ 2 अलग अलग मामलों में 90,000 यूएई दिहराम और 90,000 अमेरिकी डॉलर जब्त किया है। इसकी कुल कीमत 92.43 लाख रुपए बताई जा रही है। 90,000 यूएई दिहराम के साथ यात्री मस्कट जा रहा था। उसने विदेशी मुद्रा को कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर विशेष कैविटी में और खाली हेयर क्रीम बॉक्स के अंदर छुपा रखा था। वहीं 90,000 अमेरिकी डॉलर के साथ दुबई जाने वाली यात्री ने बैकपैक के फॉल्स कैविटी में करेंसी को छुपा रखा था। बैंड बाजा बाराती, नाच गाना बजाना और जमकर खाना। हर शादी की तरह इस शादी में भी किसी चीज की कमी नहीं थी।
वैलेंटाइन वीक की इस खास शादी की धूम नरसिंहपुर में खूब मची। पहले दुल्हा दुल्हन की आंखें चार, फिर प्यार और फिर वैलेंटाइन वीक में शादी का करार। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको दुल्हा दुल्हन से मिलवा देते हैं। दूल्हे का नाम है मिंटू और दुल्हन है रिंकी। मिंटू हैं विश्वकर्मा परिवार के मिट्ठू मियां और रिंकी हैं परिहार परिवार की मैना रानी। चलिए अब मिंटू और रिंकी की प्रेम कहानी भी सुना दें। नरसिंहपुर जिले के पिपरिया राकई गांव में आसपास रहता है गोविंद विश्वकर्मा और राम स्वरूप परिहार का परिवार। गोविंद विश्वकर्मा के घर में मिंटू और चिंटू नाम के 2 तोते हैं। वहीं राम स्वरूप परिहार के परिवार में रिंकी और पिंकी नाम की 2 मैना हैं। गोविंद विश्वकर्मा परिवार के लोग अक्सर अपने तोतों को लेकर परिहार परिवार के घर जाते। यहाँ पहुंचते ही तोता और मैना एक दूसरे को देखकर चहकने लगते। परिहार परिवार के घर में कोई बेटी नहीं, सो इन्होंने मैना रानी को बेटी की तरह पाला। इसीलिए परिवार की बुजुर्ग सदस्य से इन दोनों का प्यार छुपा नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि जब इतना ही प्यार है तो क्यों न दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि इनकी शादी करा दी जाए। फिर क्या था, शुरू हो गई शादी की तैयारी। इस अनूठी शादी में विवाह की सभी रस्में निभाई गईं। मुंह दिखाई, लगन, बारात, पंगत सब कराया गया। इसके बाद तोता मैना के विवाह की रस्में कराकर इनके फेरे भी कराए गए। पिपरिया राकई के अलावा आसपास के गांव के लोग इस विवाह को देखने पहुंचे थे। ससुराल में पहुंची तो ससुराल भी गुलजार हो गया। दुल्हन रिंकी अपने पति मिंटू का साथ पाकर बेहद खुश है और इनके साथ ही खुश हैं 2 परिवार और पूरा गांव। भव्य पंडाल, विशाल शिवलिंग, श्रद्धालुओं का तांता, वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से पूजा अर्चना। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की है, जहां सोनपुरी में 10 करोड़ की शिवलिंग का रुद्राभिषेक के लिए भव्य आयोजन किया गया है। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार है जब एक साथ 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक हो रहा है। 9 फरवरी से शुरू हुए ये कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से नागा साधु भी इसका हिस्सा बने हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पहुँच रहे हैं। में तख्तियां, बैनर, पोस्टर, आगजनी, चक्का जाम जैसे भांति भांति के आंदोलन तो आपने देखे होंगे। अब ये देखिए, आंगनवाड़ी सेविकाएं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रही हैं। काफी बड़ी तादाद और जमीन पर बैठकर नारेबाजी करती महिलाएं। और हाँ, महिलाएं अकेली नहीं हैं। इस बार उनके साथ मासूम बच्चे भी हैं, जो बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी महिलाएं आर पार के मूड में हैं, वे अड़ी हैं अपनी मांगों पर। दर्द ये कि अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। इस बार आश्वासन से नहीं मानेंगे, मांगे पूरी होने तक डटे रहेंगे। शिवराज ने